जाए मन जब टूट जाए हर आस, तेरे ही वचनों से भर जाए दिल में सांस। दिव्य वचन, जीवन वचन, दिव्य वचन, जीवन वचन। पहला पाठ नबी सफन्याह का ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्या 3, अध्याय 3 पद संख्याएँ 12 से लेकर 13 तक। ईश्वर के आदेश पर चलने वाले देश भर के विनम्र लोगों, धार्मिकता तथा विनम्रता की साधना करो, तब ईश्वर के क्रोध के दिन तुम संभवतः सुरक्षित रह सकोगे। मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा, जो इज़राइल में रह जाएंगे। वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे। वे अधर्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और छल कपट की बातें नहीं करेंगे। वे खाएंगे पिएंगे और विश्राम करेंगे और कोई भी उन्हें भयभीत नहीं करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 26 से लेकर 31 तक। भाइयों, इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय दुनिया की दृष्टि में आप लोगों में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल हैं। गण्यमान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य हैं, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व न करे। उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग ईसा मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और उद्धार बना दिया है। इसलिए जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5 पद संख्या 1 से 12। ईसा यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त प्रभु की जय। सबको जय यीशु। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के तीनों पाठ हमें बहुत शांत लेकिन गहराई से यह सिखाते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में महानता क्या है। हम जिस संसार में रहते हैं वहाँ असफलता, शक्ति और शिष्टता को
जीवन का लक्ष्य माना जाता है, लेकिन ईश्वर का वचन हमें एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाता है। नम्रता का रास्ता, निर्भरता का रास्ता और आशा का रास्ता। हमारे दैनिक जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम मजबूत दिखने की कोशिश करते हैं, अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं और दूसरों से बेहतर बनने के दबाव में जीते हैं। भीतर ही भीतर हम थक जाते हैं और कई बार यह सोचने लगते हैं कि क्या ईश्वर भी केवल उन्हीं के साथ है जो सफल और शक्तिशाली है। आज का वचन इसी जीवन स्थिति को स्पष्ट करता है। प्यारे भाई और बहनों, हर समय और हर स्थान में मनुष्य के हृदय की कुछ गहरी जरूरतें समान रही है। हर व्यक्ति स्वीकार किया जाना चाहता है, समझा जाना चाहता है और अपने जीवन में अर्थ और आशा खोजता है। दुनिया भले ही शक्ति और उपलब्धियों को ऊंचा माने, लेकिन ईश्वर का हृदय नम्रता, सच्चाई और भरोसे को पहचानता है। यही है वे सार्वभौमिक मूल्य जो हम सभी को जोड़ते हैं। नबी सफन्याह के ग्रंथ में ईश्वर सिखाते हैं कि वे अपने बीच एक दीन और नम्र लोगों को सुरक्षित रखेंगे, जो प्रभु के नाम पर भरोसा रखेंगे। यहाँ ईश्वर किसी शक्तिशाली समूह की नहीं, बल्कि एक छोटे, विनम्र और सच्चे समुदाय की बात करते हैं। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर की उपस्थिति वहीं होती है जहाँ घमंड नहीं, बल्कि भरोसा होता है। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए इसी सच्चाई को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर ने संसार के अनुसार बुद्धिमान, शक्तिशाली और महान लोगों को नहीं, बल्कि कमजोरों और साधारणों को चुना है। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी अपने आप पर घमंड न करे, बल्कि यह समझे कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से है। हमारी पहचान और हमारा गौरव केवल प्रभु में होना चाहिए। सुसमाचार में यीशु पहाड़ पर बैठकर धन्य वचनों की घोषणा करते हैं। वे उन लोगों को धन्य कहते हैं जिन्हें संसार अक्सर कमजोर मानता है। दीनों को, शोक करने वालों को, नम्रों को और धार्मिकता के भूखों को। यीशु यहाँ जीवन की एक नई दृष्टि देते हैं, जहाँ आशीष शक्ति में नहीं, बल्कि ईश्वर पर निर्भरता में है। आज के इन तीनों पाठों को जब हम एक साथ देखते हैं, यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर हमेशा नम्र के साथ खड़े होते हैं। सफन्याह का दीन समुदाय, पौलुस द्वारा चुने गए कमजोर लोग और यीशु के धन्य वचन, तीनों एक ही सच्चाई की ओर संकेत करते हैं कि ईश्वर का राज्य घमंड पर नहीं, अनुग्रह पर टिका है। यह वचन हमें हमारे दैनिक जीवन में चुनौती देता है कि हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, दूसरों से बेहतर दिखने की कोशिश छोड़ें और ईश्वर पर भरोसा करना सीखें। हमें विनम्रता से जीने, दया दिखाने और न्याय व शांति के लिए खड़े होने के लिए बुलाया गया है। धन्य वचन केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह आज के पाठ के द्वारा हम सबको आशा देते हैं, विशेषकर उन्हें जो कमज़ोर हैं, जो असफल हैं, जो छोटे हैं। यदि आज हम स्वयं को छोटा, असफल या कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो यही सुसमाचार हमारे लिए आश्वासन है। ईश्वर कमज़ोरों को नहीं ठुकराते, बल्कि उन्हें चुनते हैं। दुनिया भले ही उन्हें नकार दे, लेकिन मसीह हमें धन्य कहते हैं। यही हमारी सच्ची आशा है।
कि प्रभु में भरोसा रखने वाला कभी निराश नहीं होता। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।